कामना पूरी माता लक्ष्मी पूरे साल करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है? तो दोस्तों आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है, न खड़ा या बीज वाला धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपए का धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना? अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी, अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं। तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय अगर आपने धनतेरस वाले दिन सही मुहूर्त पर कर लिया, तो मान के चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्त हो जाएगी। आपको यह उपाय धनतेरस वाले दिन रात में 8 बजे के बाद करना है। रात में 8 बजे के बाद बस आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है। आपके घर पर जो भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको डाल देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने हाथ में पढ़कर माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इस बीज मंत्र को, इस जाप को आपको सिर्फ 11 बार करना है। उसके बाद इस एक मुट्ठी धनिया जिसको अपने लाल कपड़े में रखा है, जिसकी आपने पोटली बना ली है, इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस प्रकार से कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो मानकर चलिए यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोष जो भी आपके ऊपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का।
महा उपाय दोस्तों, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। ये उपाय आपको धनतेरस के दिन में करना है, यानी कि धनतेरस इस बार 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। बस आपको यह करना है कि धनतेरस वाले दिन किसी भी वक्त नहा लीजिएगा, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा, एक घी का दीपक लीजिएगा, घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहां पर चले जाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है। आपको और एक मुट्ठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाए हैं, इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है और घर पर लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने यह उपाय धनतेरस वाले दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंत्रित हो जाएगी, यह धनिया सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की तो वृद्धि होगी ही होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना भूलकर भी मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके घर में आने वाली 7 पीढ़ी भी धन पर राज करें, तो दोस्तों यह बहुत छोटा सा उपाय धनतेरस के दिन कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय आपकी किस्मत को बदल करके रख देगा, आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ताकतवर उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है चलिए आपको हम बताते हैं। धनतेरस की रात को आपको नहाना है। आपके घर के जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, इसमें आपको 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है AUM श्री श्रीये नमः। अब इस पोटली को आपको अपने अलमारी में तिजोरी में रख देना है। यह उपाय करने के बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में इस पोटली के दम पर इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पोटली की मदद से आप जरूर करोड़पति बन जाएंगे। धनतेरस के दिन यह उपाय अगर किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ही ताकतवर महा उपाय है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय धनतेरस वाले दिन जरूर कर लीजिएगा। धनतेरस वाले दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को यह 11 रोटी और धनिया खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने सिर्फ धनतेरस के दिन कर लिया तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और अगर आप धनतेरस के दिन किसी भी गाय को 11 रोटी और 11 दाना धनिया के खिला देंगे तो यह मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, जिससे उनको उनके भाग्य के साथ मिल सके। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे,
पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिनने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगनी वृद्धि मिलेगी।